शहर के किनारे एक पुराना स्कूल था, शारदा विद्या मंदिर। कभी यहाँ बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन अब ये खंडर बन चुका था। लोग कहते थे वहां एक घटना के बाद स्कूल बंद हो गया। आदित्य, एक युवा पत्रकार, इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। उसे सुना था कि 15 साल पहले एक लड़की नेहा क्लासरूम में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं मिली। उस घटना के बाद कई बच्चों ने अजीब चीजें देखने की शिकायत की। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखते शब्द, गलियारों में किसी के कदमों की आवाज और खाली क्लास में बच्चों की हंसी। आदित्य एक शाम कैमरा और टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचा। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा और दीवारों पर उकरी पेंट डर का माहौल बना रही थी। जैसे ही उसने पहली मंजिल पर कदम रखा, उसे बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने क्लासरूम में पहुंचा। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगी और लिखा, मुझे घर जाना है। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कमरे के कोने में एक छोटी लड़की का साया उभर आया। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें उदास और कपड़े स्कूल यूनिफॉर्म जैसे थे। वो धीरे से बोली, मैं नेहा हूं। मुझे मास्टर जी ने सजा के नाम पर यहां बंद कर दिया था। सब चले गए, लेकिन कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। भूख प्यास से मैं यहीं मर गई। आदित्य की आंखें नम हो गईं। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? नेहा ने कहा, मेरे माता पिता को सच बता दो। उन्हें लगता है कि मैं भाग गई थी। अगले ही दिन आदित्य ने पुरानी फाइलें खंगाली, पुराने टीचर्स और स्टाफ से बात की और पुलिस रिकॉर्ड निकाले। उसकी रिपोर्ट अखबार में छपी, शारदा स्कूल की गुमशुदगी का सच। इसमें मास्टर जी की लापरवाही और उस समय के प्रबंधन की गलती सबके सामने आई। रिपोर्ट पढ़कर नेहा के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। कुछ हफ्तों बाद आदित्य फिर स्कूल गया। वही क्लासरूम अब शांत था, ब्लैक बोर्ड साफ था। टॉर्च की रोशनी में उसे लगा जैसे दरवाजे के पास नेहा मुस्कुरा रही हो और धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही हो। सीख, सच छुपाना और गलती को ढकना दूसरों की तकलीफ को बढ़ाता है। सच सामने लाने से न केवल इंसान बल्कि अधूरी आत्माएं भी मुक्त हो सकती हैं। प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलें।